नमस्कार, मैं ज्योति निशा। चलिए शुरू करते हैं खबरें। यमुनानगर जिले के कालेसर में 76वां वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के वन मंत्री राव नरवी, पूर्व वन मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर समेत कई नेता मौजूद रहे। सीएम सैनी ने वायु प्राण देवता और हरियाणा फॉरेस्ट न्यूज पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में वृक्ष की अपनी अहमियत है। इसकी वजह से हम आज सांस लेते हैं और जीवित भी हैं। उन्होंने कहा कि कालेसर को हरियाली के नाम से जाना जाता है। मास का महीना है और ये प्रकृति के फलने फूलने का महीना है। ये 76वां वन महोत्सव पहले मोरनी में और अब कालेसर में ये हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि एक पेड़ मां के नाम हम लगाएं, और उसके निमित्त हमने ये टारगेट हरियाणा के अंदर लिया है अब की बार कि 2 करोड़ 10 लाख पौधे हम लगाएंगे। और हर नागरिक का ये दायित्व है कि हमें अगर स्वच्छ वायु चाहिए और स्वच्छ हमें वातावरण चाहिए तो हमें पेड़ अवश्य लगाने पड़ेंगे। कटाई की तरफ कम, लगाने की तरफ हमें ज्यादा। अंबाला में राज्य स्तरीय तीज उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने लाडो सखी योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि ये हम सबके लिए खुशी का दिन है। तीज भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। इस मौके पर कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण पर कार्य कर रही है। महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने का काम किया है। 5 लाख बेटियों को काम देने का काम किया है। साथ ही 2,10,000 बहनों को लखपति दीदी बनाया। ये पवित्र पर्व तीज का महोत्सव भी है। इसी श्रृंखला में इस कड़ी में यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि यह हर एक परिवार का ये कार्यक्रम है। आप सभी मेरे परिवार के हिस्सा हो। मुझे खुशी है कि आज आपके साथ इस खुशी में पल साझा मैं आपके साथ मिलकर के यहाँ कर रहा हूँ। ऐसे आयोजनों से हमें आपस में जुड़ने और एक दूसरे को समझने का ये अवसर मिलता है। मैं तीज के इस पावन अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि तीज का यह त्योहार सीधे ही हरियाली से जुड़ा हुआ है और हरियाली पेड़ पौधों से आती है। हम पेड़ लगाएं तभी सावन में हरियाली आएगी और तीज का महोत्सव हम खुशियां से मनाएंगे। हमें आज ये संकल्प लेना चाहिए कि एक पेड़, जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है, एक पेड़ मां के नाम, उसके साथ हम बहनों को जुड़ करके एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। मुझे ये भी खुशी है कि आज जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि आज यहां पर मुझे आपके बीच में कुछ घोषणाएं हैं जो यहां पर आज बहनों के लिए करने का हम सभी जानते भी हैं और हम सबको मालूम भी है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब हरियाणा के अंदर आए थे, उन्होंने राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत यहां से शुरू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस अभियान के तहत 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में इसके काफी अच्छे परिणाम हमारी सरकार में ये देखने को मिले हैं। अब हम इस अभियान को और अधिक गति देने के लिए आज एक लाडो सखी योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं। इससे हमारी जो गर्भवती बहनें हैं उनकी देखभाल के लिए हमारी लाडो सखी को लगाया जाएगा और लाडो सखी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, हमारी एएनएम की बहनें होंगी और ये उनकी हमारी बहनों की रक्षा सुरक्षा देख रेख करेंगी। अब इनकी देख रेख में गर्भवती महिलाओं का प्रवास तक उन बेटियों को पैदा होने पर हर पल हमारी लाडो लक्ष्मी वो देख रेख करेगी और उसके लिए हरियाणा सरकार हमारी इन लाडो जो
सखी योजना के तहत आज बहनों को लगाया गया है, उनको 1000 रुपया प्रोत्साहन के रूप में हरियाणा सरकार देगी। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं। और हमारी आंगनवाड़ी में काम करने वाली बहनें भी यहां बैठी है। हम आंगनवाड़ी को नवीनतम तकनीक से लैस कर रहे हैं। आज से मैं इसमें बढ़ते कदम डिजिटल बाल कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। यह कार्यक्रम आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नन्हे बच्चों की देखभाल और शिक्षा में ये मदद करेगा। हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर के राज्य में स्टार्टअप में भागीदारी 45 से 60% बढ़ाई जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमारी नई पहलों और अच्छे माहौल में से हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप 50% हो गए हैं। इस गति को और तेज गति लाने के लिए आज कुछ और पहलों की मैं यहां पर घोषणा करता हूं। हरियाणा स्टार्टअप नीति में 50% हमारी लाभार्थी महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप होंगे। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं। और छोटी उम्र में उद्यमशीलता में रुचि को बढ़ाने के लिए छात्राओं को 10,000 डू इट योर सेल्फ किट वितरित की जाएंगी। हाथ से बनाई जाने वाली चीजें जैसे कि पारंपरिक कपड़ा, पर्यावरण के अनुकूल ग्रामीण शिल्प, आयुर्वेद आधारित हेल्थ एंड वेलनेस, देसी खाद्य उत्पादों आदि में बनाने में लगे महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की सहायता के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें 50,000 से 1 लाख रुपए तक की मदद देने की मैं घोषणा करता हूं। हरियाणा सरकार नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमी मंच का हरियाणा स्टेट चैप्टर शुरू करेगी। चरखी दादरी जिले के गांव जोजू कला निवासी अरविंद सागवान देश की रक्षा करते हुए वर्ष 2022 में शहीद हो गए। शहीद अरविंद सागवान के धर्मपत्नी वीर नारी पिंकी को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। पिंकी सागवान के गांव जोजू कला पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। ग्रामीणों ने बताया कि अरविंद सागवान ने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी, जो पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, शहीद अरविंद सागवान की धर्मपत्नी पिंकी को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। पूर्व गौरख सैनिक सोसाइटी कि हमारे बीच से हमारे गांव का बेटा गया और खुशी की बात यह है कि उस बेटे की वजह से पूरे देश में हमारे गांव जोजू का नाम हुआ। और पिंकी वीर नारी ने जो शक्ति दिखाई है तो वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक है। ये किसी भी कदम पे लड़खड़ाई नहीं, अपनी भागदौड़ में कसर नहीं छोड़ी। हमने भी इनका पूरा सपोर्ट किया और पूरा गौरव सैनिक सोसाइटी ने तन मन धन से मतलब पूरा गांव इनके साथ है। ये जब भी जहां भी बुलाएंगे इनकी एक आवाज पे सरपंच जोजू कला खड़ा मिलेगा। जैसे ही मैं जहाँ इस मुकाम पे पहुंची वो आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग हमेशा मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें और एक दिन मैं मेरे गांव जोजू कला का नाम इससे भी ऊंचा करके दिखाऊंगी। चाहती हूँ कि जैसे मेरे पति ने देश की सेवा की है और वीर गति को प्राप्त है तो मैं उसके नाम से हमेशा उसको याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं उसके लिए जो उसका सपना था उसको मैं हमेशा के लिए जिंदा। अमर शहीद अरविंद सागवान है और उनकी जो ये वीर नारी है ये हूबहू उनके देशभक्ति के प्रति प्रेरणा के स्वरूप ही हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके काम कर रही हैं। और ये जो जब इनका सिलेक्शन हुआ था तो हमारे पूर्व गौरव सैनिक सोसाइटी जनहित और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत पुलिस अधीक्षक आईपीएस सिद्धांत जैन ने जाखल शहर के कैडल चौक पर नवनिर्मित पुलिस चेक पोस्ट का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और शहरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस समारोह में डीएसपी मुख्यालय कुलवंत सिंह, डीएसपी टोहाना उमेश सिंह, डॉक्टर राजू शर्मा, किरण शर्मा, आदित्य बंसल, बलकार सिंह तथा डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल एवं स्टाफ विशेष रूप से मौजूद थे। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत और आभार व्यक्त किया।
देखिए, इससे पुलिस के द्वारा जो चेक पोस्ट बनाई गई, इससे आम जनता को बहुत फायदा मिलेगा और हमारे जो धारा निगम मंत्री साहब है उनकी मेहनत के कारण ये चेक पोस्ट बनाई है। और आज 5 बोट जो है नशा मुक्त की है। इसी क्रम में पूरे फतेहाबाद जिले में 194 गाँव और 48 गाँव नशा मुक्त किए जाते हैं। और ये सिर्फ घोषणा मात्र नहीं है, ऐसे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ भी जाती है कि भाई ये ग्रामीण भी अच्छी तरह से नशा मुक्त रहे और यदि एक कभी छूट जाती है तो उसमें भी पूर्ण करने का प्रयास करें। और जाकर में दिक्कत से काट रहा है और नशा मुक्ति बढ़ती जा रही है, तो प्रयास रहेगा कि पूरे झारखंड में भी जल्द से जल्द पूर्ण रूप से नशा। चरखी दादरी शहर में बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव हो गया, जिसके कारण शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं जल भराव के कारण दुकानदारों, वाहन चालकों और राहगीरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भगत सिंह सेनाध्यक्ष कृष्णा फोगाट और अन्य लोगों ने बताया कि शहर में पिछले काफी समय से जल भराव की समस्या बनी हुई है। चरखी दादरी बस स्टैंड से रोहतक चौक और मुख्य बाजार में जल भराव से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। देखिए, जिस तरह से आज बस स्टैंड से लेकर और पूरा बाजार में जाम लगा हुआ है, वो स्थिति सुअर की है। जिस तरह से बरसात के पानी के निकालने के लिए दावे किए जा रहे थे, वो दावे सब फेल हो चुके हैं। और ये बारिश तो कुछ भी नहीं आई आज, कुछ भी नहीं है। परंतु आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ किश्तियां मंगवानी पड़ेंगी, इस तरह से तो। और मतलब हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन केस बनवा लिए, मतलब हर प्रकार का प्रोटेस्ट कर लिया। सरकार को बार बार में चेता रहे हैं, परंतु मतलब जो हाल दादरी चरखी दादरी का है, वो हाल कहीं का भी नहीं होगा, क्योंकि ये राम रुखाड़ है दादरी का। तो मैं तो पिछले 3 योजना है ये, हम तो चेता के छेक लिए हैं। जो है जलमग्न हो रही है, आना जाना हिसार में हरियाली तीज लोक उत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री रणबीर गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह और हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ने हरियाली तीज त्योहार पर परंपरा अनुसार बहनों को भेजे जाने वाली कैथली भी महिलाओं को भेंट की। हमारा देश तीज त्योहारों का देश है। अलग अलग पर्व अलग अलग समय पे आते हैं। तीज का त्योहार सावन के महीने में आते हैं, जहाँ चारों तरफ हरियाली होती है। हमारी बहन बेटियां जो झूले झूलती है, लोकगीत गाती हैं और हर बहन इस महीने में इंतजार करती है कि मेरा भाई जो है पोतली लेकर के आएगा। पोतली के अंदर जो बहनों के लिए हरियाणा में दिव्यांग को नौकरी में दिए जाने वाले आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया गया। यह आरक्षण अब 3 से बढ़कर 4% कर दिया गया। केंद्र सरकार की नौकरियों में इस कोटे को बढ़ाया गया है। आरक्षण की सुविधा देने से दिव्यांग को केंद्र सरकार की तरफ से निकाली गई नौकरियों में भर्ती मिल सकेगी। इससे उनका आर्थिक विकास होगा। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद विकलांगों का नौकरी में कोटा अब 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी की सरकार बनने के बाद हरियाणा में 60 साल की आयु होते ही सरकारी कर्मचारी उनके घर पहुंचते हैं और उनकी पेंशन बनाने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिला महेंद्रगढ़ की जिला के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, हमारे प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक आज ये मीटिंग रखी गई थी। और ऐसे हमारे सभी जिलों में हमारे अलग अलग नेतागण, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे आईपी कॉलोनी स्थित एक होटल में 25 जुलाई को दिल्ली की शिवा नामक युवती की हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी को क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी की पहचान दिल्ली के बदरपुर स्थित मोहन बाबा नगर निवासी दीपक के रूप में हुई।
25 जुलाई को थाना सेक्टर 31 में एक सूचना प्राप्त है कि आईपी कॉलोनी स्थित एक होटल में एक लड़की मृत अवस्था में पड़ी है, जिस पर थाना 31 की टीम वहां पर पहुंची। जो वहां पर मृतका की पहचान शिबा वासी मोहन बाबा नगर के रूप में हुई, जिसकी उम्र 33 साल थी, और उसकी माता रजिया की शिकायत पर थाना सेक्टर 31 में हत्याओं की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। फरीदाबाद सेक्टर 30 स्थित मेट्रो स्टेशन के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक खड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में अचानक से आग लग गई। घटना सोमवार दोपहर सेक्टर 30 मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के बाहर की है, जहां एक युवक अपनी स्कूटी खड़ी कर नजदीक की दुकान पर चला गया। तभी स्कूटी में अचानक तेज धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत डायल 112 और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। लोगों का कहना है करीब 5 मिनट में पूरी स्कूटी आग की चपेट में आ गई और जलकर राख हो गई। राहत की बात यह है कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। जुलाना क्षेत्र में नशे पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक व्यक्ति को लाखों रुपए की प्रतिबंधित दवा अल्प्रोजल की टैबलेट के साथ जुलाना के जिंद रोड से काबू करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस द्वारा जुलाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। उस समय उसे सूचना मिली कि एक व्यक्ति जुलाना से जिंद रोड पर स्कूटी पर आ रहा है, जिसके पास प्रतिबंधित दवा हो सकती है। पुलिस ने तुरंत जुलाना के सोनिया स्कूल के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक व्यक्ति स्कूटी पर आता हुआ दिखाई दिया। देखिए, कल जिला जेल पुलिस की तरफ से एक केशवगंज नाम के युवक को 6000 अल्प्राजोलम जो कि प्रतिबंधित नशीली दवाइयां हैं के साथ रंगे हाथों काबू किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का एक अभियोग अंकित करके थाना जुलाना में आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपी को काबू कर लिया गया। आज इसको माननीय अदालत में पेश करके इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। आरोपी से करीब 6000 गोलियां बरामद की गई हैं। इनकी स्थानीय बाजार में करीब 1 लाख रुपए के अनुमानित राशि। अभी ये अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान बाकी है। जनता से पूछताछ। पुंडरी में लगातार बारिश हो रही है, जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं किसानों का कहना है कि बारिश से फसलों को लाभ होगा। पिहोवा में धान की फसल पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। हाल ही में फीजी वायरस नाम की संक्रामक बीमारी ने पूरे इलाके में धान की फसल को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाया। इस वायरस की वजह से धान के पौधे बौने हो गए हैं, जिसकी वजह से उत्पादन पूरी तरह से चौपट हो गया। हमारी यही मांग है कि जैसे कि इस जीरी पे बहुत 15-20 हजार रुपए खर्चा आ गया। सरकार से यही मांग है कि सबको एक अलग से पटवारी की सरकारी अधिकारी की सहायता लेके इसकी गिरफ्तारी करा के और 20-25 हजार रुपए दिया जाए। ये जीरी में वायरस आया जी, क्या नाम का वायरस है, हम तो कोरोना वायरस कह देंगे। तो 2022 में जो बीमारी है इसको देसी भाषा में तो जैसे कि किसान बोलते हैं फिजी वायरस या ड्वार्फ वायरस, लेकिन ये साउथ एशियन टाइप इलाके के अंदर फिजी या ड्वार्फ वायरस जिसे कहीं धान के पेड़े जो बोने रह रहे हैं, उस वायरस ने अब की बार विकराल रूप ले लिया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ किसानों ने 10-10 एकड़ अपनी फसल आज नष्ट की है, जो अपने बच्चों की तरह पाली थी। तकरीबन 15 से 20 हजार प्रति एकड़ खर्चा करके ये 2022 में भी वायरस देखा गया था। और मेरी 6 एकड़ खराब है और 3 एकड़ मैंने बादी है। 3 एकड़ की मेरे को पौध मिली थी, तो बादी अभी 3 का रिसर्च कर रहे हैं पौध के बारे में। तो आगे जैसे ही पौध मिलेगी फिर उसको बाएंगे। रतिया के जेपी राइस मिल के गोदाम में पशुओं के लिए रखी गई तूड़ी में भयंकर आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं सूचना मिलते ही सभी गौशालाओं व नदीशालाओं के लोग अपने अपने साधन लेकर मौके पर पहुंचे और अपने सत्र पर आग बुझाने में जुट गए।
करके रख रखी है संतों ने, सेवा से निःशुल्क करी हुई है। अब किस कारण से आग लगी उसका तो हमें पता नहीं, अज्ञात कारणों से लगी हुई है। तो 3-4 ब्रिगेड तो भेजी है प्रशासन ने, पर वो उतना काम नहीं करते जितना हम चाहते हैं। वो सेवा में भेजते सभी गौशालों को, ये किसी के पर्सनल नहीं है। ये कहाँ कहाँ जाती है तोड़ी? ये अलग अलग गौशालाओं में जाती है, जहाँ भी संतों की इच्छा हो। टोटल कितनी तोड़ी पड़ी थी यहाँ पे? ये 10,000 से ऊपर ही होगी। कौन सभी में आग लगी हुई है? पूरी में आग लगी हुई है। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा अभी यहाँ ना बाबा बच्चूवाने वाले का यहाँ जेपी राइस मिल में एक गोदाम बना हुआ है। वो सेवादार वहाँ तूड़ी इकट्ठी करते हैं और जिन गौशालाओं को तूड़ी की जरूरत होती है तो उसमें से वो बांट देते हैं। जब समय आता है जब तूड़ी पर गौशाला को कम रह जाती है तो आज इस गोदाम में दोपहर। फरीदाबाद के सदर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बता दें, प्रहलादपुर गांव निवासी जतिन अपने मामा सतबीर के साथ बाइक से घर लौट रहे थे कि अचानक टहनियों से भरा एक ट्रैक्टर सड़क पर आ गया। बाइक ट्रॉली से टकरा गई और जतिन का सर ट्रॉली से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जनाब, दुर्घटना ये है कि इसका मामा और ये भांजा ये दोनों गांव की तरफ से आ रहे थे। इधर से कोई गाड़ी आई है, इन्होंने बचाने की कोशिश करी है तो इस ट्रैक्टर वाले का हैंडल कापा हुआ है, जैसे बता रहे हैं लड़का। क्या नाम है जो लड़का मृतक? ये जितन जी। कितनी उम्र है इसकी? इसकी 13-14 साल की उम्र है। क्या करता है? कुछ नहीं जी, घर पे रहे लड़का। अकेला था या? ये महेंद्रगढ़ के नारनौल के आईटीबीपी जवान की सहारनपुर के पास हुए सड़क हादसे में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। जवान के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव दाणीबास किरोड़ लाया गया, जहां पर पूरे सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। ओम प्रकाश यादव जो आपके सामने मंत्री और पूर्व मंत्री विधायक हैं, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इस लड़के को भी जो है हमने 1 करोड़ दिलवाना है। हमारे ओम प्रकाश जी ने ऐसे ऑर्डर करवा दिए। हरियाणा सरकार पहला स्टेट है जिसमें सैनिक, अर्धसैनिक जो भी अग्निवीर भी अगर कहीं बाहर शहीद हो जाएगा। हमारे बास गांव से धनबीर नाम के हमारे आईटीबीपी के एक जवान शहीद हुए हैं। उनके अंतिम क्रिया के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और ये बहुत ही विडंबना की बात है कि इस परिवार में मैं एक पूरी आईटीबीपी की तरफ से जो दुखद घटना हुई उसके उपलक्ष्य में इनके परिवार को भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि इनको इस दुखद घटना के ऊपर भगवान बस किया गया तो भगवान उनकी आत्मा को शांति से जो गया हो गया। इनके परिवार में और कौन कौन है? इनके परिवार में 2 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है। बेटा बड़ा है, बेटी बड़ी है? बेटा बड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित थाना सदर अंतर्गत आने वाले एक गांव में घर में घुसकर महिलाओं को बंधक बनाकर उनका यौन शोषण कर वीडियो बनाने और गन पॉइंट पर लाखों की ज्वेलरी लूट का मामला सामने आया है। शिकायत सदर में रहने वाली युवती के हमारे पास आई, जिसमें कि उसने 4 व्यक्ति बताए थे, जिसमें कि उसने लूटपाट और अभद्र व्यवहार और उनसे रेप करने की कोशिश की जो वारदात थी हमारे संज्ञान में लेके आए। उसके बाद हमने कंप्लेंट की, शिकायत की, जो इंक्वायरी थी करते हुए हमने एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर जो हमने लॉन्च की मुख्यतः रेप की धाराओं में, लूटपाट की और धमकी देने की धाराओं में की थी। उसमें हमने एक टीम गठित की थी हमारे सुमेर इंस्पेक्टर से ये इंचार्ज के नेतृत्व में, जिसमें कि काफी लंबे टाइम से वो इस वारदात को डिस्क्लोज करने में लगे हुए थे। और बाराडा के ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक हेल्थ केयर के ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। बता दें, इन कर्मचारियों की प्रमुख मांग ये है कि कौशल रोजगार योजना में उनके पिछले पूरे अनुभव को जोड़ा जाए ताकि उनकी सेवा का उचित मूल्यांकन हो सके। हमें कल एसडीओ साहब, शुक्रवार को एसडीओ साहब से मिले थे। भाई टचक्यान के कर्मचारियों का जो एक्सपीरियंस है, एसडीओ साहब वो 2022 से मान रहे थे, परंतु हमने बातचीत करी वो 2015 से मान रहे हैं, क्योंकि हमने साफ स्पष्ट शब्दों में एसडीओ साहब को कह दिया कि हमें जो एक्चुअल में जिन कर्मचारियों को जितना टाइम हो।
महेंद्रगढ़ जिले में तीज का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। रीति रिवाज के अनुसार महिलाओं ने झूला झूला और मंगल गीत भी गाए। साथ ही इस त्योहार पर दौड़ प्रतियोगिता भी कराई गई। और आज हम यहाँ पे विजयवाड़ा गौशाला में आते हैं, रहते हैं। काफी सालों तक यहाँ पे योग दीक्षा भी चलती है और हर मतलब ये तीज का ही नहीं, तो अब विजयवाड़ा गौशाला में हर बार त्योहार पे मतलब इस तरह का अच्छा सा मेला लगना, त्योहार मतलब कि बहुत अच्छा कार्यक्रम जो अपनी गौशाला की कमेटी और अपने सब। आज हम विजयवाड़ा गौशाला में खड़े हैं। तीज उत्सव का, लड़कियों की दंगल का, रस्सा तस्सी का, 100 मीटर की दौड़ का बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को तीज महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां देती हूं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र